नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत ही जबरदस्त गर्माहट है। प्रधानमंत्री के आते ही एक विशेष तरह की चर्चा बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। आखिर विपक्ष भी क्यों चाहता है कि निशांत राजनीति में आए? नीतीश कुमार का इसके पीछे क्या खेल है कि प्रधानमंत्री के आते ही निशांत के द्वारा इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है? क्या है पूरा माजरा बिहार की राजनीति की हलचल का? आज इस पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री भागलपुर आते हैं और निशांत हाईलाइटेड हो जाते हैं और पूरा नीतीश कुमार के काम काजों की सराहना करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा करने का दबाव उनके द्वारा बनाया जाता है? विपक्ष भी इसकी सराहना करती है और निशांत को राजनीति में आने का स्वागत करती है। आखिर क्या है पूरा माजरा? देखिए, राजनीति जो है वो चूहे बिल्ली का खेल है। जी। और प्रधानमंत्री जब भागलपुर आए और भागलपुर से आके उन्होंने किसान निधि की घोषणा की, जंगल राज पर चोट भी किया, बिहार के विपक्षी दलों के खिलाफ बोले भी, बिहारियों को कुंभ के बहाने गोलबंद भी किया और सनातन संस्कृति का जयकारा भी लगाया। बिहार की धरती से जो समाजवादियों की धरती रही है, इस धरती से प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ किया जो बीजेपी को आगे बढ़ा सकती है, जो एनडीए को सत्ता फिर से दिला सकती है। अब विपक्ष के सामने मुद्दे कौन से हैं? एनडीए क्या प्रहार करती है? एनडीए प्रहार करती है कि जो विपक्ष है वो परिवारवादी है। अब राहुल गांधी को लीजिए, वो परिवारवाद के चपेटे में है। लालू प्रसाद यादव की फैमिली को लीजिए, वो परिवारवाद के चपेटे में है। अखिलेश यादव को लीजिए, वो परिवारवाद के चपेटे में है। तो परिवारवाद जो है उससे नीतीश कुमार बचे हुए। तो यदि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएंगे तो ये भाजपा जो सीधा सीधा परिवारवाद पर बोलती है, उसे बोलने के लिए शस्त्र नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने समाज को बढ़ाया, बिहार को आगे बढ़ाया, विकसित बिहार करने की कोशिश की। तो यदि निशांत कुमार राजनीति में उतर जाते हैं, तो जैसे ही निशांत कुमार राजनीति में उतरेंगे, परिवारवाद का मुद्दा जिस पर नीतीश कुमार भी कई बार बोल चुके हैं कि हमने अपने बच्चे को बढ़ाया, जो लोग अपने बेटे बेटियों को बढ़ाने के लिए राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ठप्पा जो नीतीश कुमार पर है, जो उनका दामन जो है वो दागदार नहीं है इस मामले में कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए हैं, उन पर भी अब वो बोल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार विपक्ष पर हमला नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि वो कम से कम राजनीति में आ जाए। अब सफलता मिले न मिले, मुख्यमंत्री बने न बने, वो तो आने के बाद ना पता चलेगा। लेकिन जैसे ही निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो फिर उन पर हमला तेज होगा उसके बाद। लेकिन उसके पहले तो उनका स्वागत किया ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं जाता है। अब देखिए, निशांत कुमार जो है वो भी सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं। उनके बयानों से आप देखिए, अपने पिताजी के लिए वो आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही बात पूछा जाता है कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं, तो वो इस बात को टाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बैटिंग तो अभी कर रहे हैं राजनीतिक पिच पर, इससे पहले इतना वो बयान नहीं देते थे, लेकिन अब वो खुलकर बयान देने लगे हैं। राजनीति में उतरने जैसा लग रहा है। वो अपने कहते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जी जोर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिताजी को उन्हें काम करना चाहिए, 43 से अधिक सीटें इस बार आना चाहिए। और जैसे ही उनके बारे में पूछा जाता है तो वो इस बात को टाल देते हैं। तो इससे उनकी गंभीरता झलकती है। लेकिन देखिए, मन राजनीति में सबको करता है। उनके परिवार के लोग, उनके मामा मामी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ,
आना चाहिए उन्हें, लेकिन ये पूरी तरह से निशांत कुमार पर निर्भर करता है कि वो राजनीति में आए या नहीं आए। संजय झा जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो भी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए, लेकिन कैसे आए, किस तरह से आए, इसी की रणनीति बन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आए और फ्लॉप कर जाए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये जरूर कहती है कि हम बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और एक समय आप देखिए जब प्रधानमंत्री भागलपुर में होते हैं और उसी समय इसी बात को लेकर निशांत सामने आते हैं और अपने पिताजी को मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए पर एक वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि उनके नाम की घोषणा की जाए। और विपक्ष को अगर देखा जाए राकेश जी, तो विपक्ष बहुत उत्साहित है कि निशांत जो है वो राजनीति में आए और उनका पुरजोर स्वागत करने के लिए तैयार है। इस विपक्ष का जो स्वागत करने की तैयारी है, इसके पीछे की राजनीति पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, वही मैंने कहा ना आपको कि विपक्ष ये चाहता है कि नीतीश कुमार के पास वो जो एक मुद्दा है, जो परिवारवाद पर सीधे सीधे हमला बोलते हैं और बिहार के लोगों को इस परिवारवादी व्यवस्था से अलग हटकर अपने को वोट मांगते हैं, उस शस्त्र को वो छीन लेना चाहते हैं। बयानबाजी के पीछे नीतीश कुमार की क्या भूमिका है राकेश जी? देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और नीतीश कुमार हमेशा अपने पास ऐसा दाव रखते हैं कि उस दाव से विपक्षी को प्रहार करके वो चोट कर देते हैं। भले ही उनके सेहत को लेकर कई बातें हो, लेकिन उनके पास दाव की कमी नहीं है। किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से वो चालें चलते हैं, वो सब जानते हैं। तो पुत्र को लेकर भी वो पूरी तरह से ऐसा उनका बयान नहीं आया है कि वो कह रहे हो कि बेटे को मौका देंगे, या जिस तरह से लालू यादव ने अपने बेटे के लिए कहा था कि कौन संभालेगा, तेजस्वी ही न संभालेंगे, उस तरह से नीतीश कुमार कभी बयान नहीं दिए। नहीं तो कई बार नीतीश कुमार निशांत के राजनीति में आने की चर्चा को लेकर रोक लगा रखे थे कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन इस बार की बयानबाजी के बाद एक बार भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा है कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, परिवार को आगे बढ़ाने का मन, इच्छा तो सबको होती है। एक पिता तो चाहता ही है कि उसका बेटा आगे बढ़े। अब उसका बेटा किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो एक बात वो तो आप मान के चलिए कि वो मन से राजनेता है। राजनीति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और नीतीश कुमार जिद्दी भी है। एक बार जो मन में ठान लेते हैं वो उसको करके ही दम लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े या कितना भी देर तक टिकना पड़े, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। देखिए, शराबबंदी बिहार में एक बार उन्होंने मन में ठाना तो आज भले ही शराब सब जगह अवेलेबल है, लेकिन वो हर बार उस दाव पर, अपने वादे पर टिके हुए हैं। उसी तरह अपने वंशवाद के खिलाफ वो उनकी राजनीति रही है, जातिवाद के वो खिलाफ भी एक समय तक रहे हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को यदि आगे बनाना है, आगे करना है, तो उसमें कई राजनीतिक दाव चलने पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार समय के साथ कितना बदलेंगे, इस बात पर कितना वो खड़े रहेंगे, या निशांत कुमार जो खुद से कहते रहे हैं कि नहीं, राजनीति में मुझे नहीं आना है, हमारा मन अध्यात्म में रमा है, तो अध्यात्म से राजनीति में कब उनका मन रमता है, इसके लिए थोड़ा सा आखिरी इंतजार करना। सवाल राकेश जी, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी मन से एनडीए के साथ बने हुए हैं, कहते भी हैं कि जो गलतियां हो गई अब दोहराई नहीं जाएगी, हम वापस नहीं जाएंगे। क्या नीतीश जी को डर है कि महाराष्ट्र वाली घटना, शिंदे वाली घटना बिहार में भी न दोहराया जाए? देखिए, बीजेपी तो ये चाहेगी ही कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन क्या वो बिहार में संभव हो पाएगा, ये भी देखना होगा। हालांकि उसका पूरा प्रयास है कि बिहार में मुख्यमंत्री जो अगला हो, चुनाव के पहले वो कोई बीजेपी कुछ नहीं करने जा रही, लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से बीजेपी स्टैंड ले सकती है। और महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या मध्य प्रदेश में खुद पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति हुई, लेकिन
जो क्या है कि परिस्थितियों का खेल है राजनीति, मैं ये कहता हूँ। तो जैसा परिस्थिति होगा, जैसी स्थिति होगी, वैसा निर्णय बीजेपी लेगी। और देखिए, एक व्यक्ति तो को कभी ना कभी पद तो छोड़ना है। पद पर एक व्यक्ति रह नहीं सकता है। इसी प्रधानमंत्री के पद पर कभी जवाहरलाल नेहरू थे, कभी इंदिरा गांधी थी, कभी राजीव गांधी थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। कल नरेंद्र मोदी को भी पद छोड़ना है और नीतीश कुमार को भी पद छोड़ना है। संसार में जो आया है उसको जाना है और जो नीचे है उसको ऊपर आना है। तो ये होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। तो चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी वो आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और लड़कर यदि जीतेगी तो पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और इसीलिए निशांत कुमार या नीतीश कुमार के जो कट्टर समर्थक है वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या बीजेपी ये घोषणा कर दे कि चुनाव के बाद भी चाहे स्थिति जो हो, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बैठाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री एनडीए का बनेगा। और जिसके कहती भी है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है सामान्यतः वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन कई बार ये जो है नीतीश कुमार ये जानते हैं कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, लेकिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बने। वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में वो मुख्यमंत्री नहीं बनी। तो बदलावों का दौर है, परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर से बीजेपी भी गुजर रही है और अन्य पार्टियों को जो अपने सहयोगियों को भी वो चाहती है कि वो नेतृत्व परिवर्तन करता रहे ताकि राजनीति जो है वो आगे बढ़ती। तो बिहार में इस साल चुनाव होना है और लगभग 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। एनडीए ने यह घोषणा तो जरूर कर रखा है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी टीस है और इधर प्रधानमंत्री का आगमन होता है और निशांत की बयानबाजी शुरू हो जाती है कि पिताजी को मुख्यमंत्री ही बनाया जाए इस चुनाव में भी। अब ये देखिए, नीतीश कुमार जी को भी ऐसा लगता है कि चुनाव परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला गया तो पासा पलट सकता है। और इसी संशय को लेकर जो बयानबाजी चल रही है राजनीतिक गलियारे में वो आपके सामने है। तो हमें दीजिए इजाजत, एक बार फिर हम नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।